जी अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दो किए बड़े नाम फारिग। उन्होंने की एक और मीटिंग। 8 से 10 ऐसे प्लेयर जिनको फ़ौरन टीम में डाल देना चाहिए, और एक 16 साल के लड़के ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। ये सब कुछ आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ आपके पैसे नहीं लगेंगे इसमें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको क्रिकेट पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे मिलती रहें। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दो बड़े नाम फारिग किए हैं, और उन दो बड़े नामों में एक वहाब रियाज और एक अब्दुल रज़ाक। दोनों ही सिलेक्शन कमेटी के अंदर थे और दोनों को उन्होंने घर भेज दिया। लेकिन इसमें आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वहाब रियाज वापस आ जाएंगे 2-3 महीने में। कोई ना कोई पोस्ट उनको उनके लिए क्रिएट हो जाएगी और वो वापस आ जाएंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, आप भी याद रखिएगा। उसके अलावा उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चेहरे पुराने क्रिकेटर्स बुलाए हुए थे। 2-3 के अलावा तो बाकी सारे शगुफे ही थे, जिसमें जो बेहतर ऑप्शंस थे उनमें सलमान बट थे और सलीम अल्ताफ़ थे, और एक आधे और थे कोई अच्छे, जिनको क्रिकेट की नॉलेज है, जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, जिनको क्रिकेट के बारे में पता है, और वो पूरा आपको बता सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह करना चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट को किस तरह खेलना चाहिए। बाकी सारे तो मुझे समझ नहीं है उन्होंने क्यों बुलाया। आई थिंक कोई वैसे ही बुला के उनको सैर सुर करा के पीसी का खाना खिला के उनको वापस भेज दिया। और अभी तक ये नहीं पता लगा कि अंदर बात क्या हुई है। आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट पे हुई होगी, और जो पाकिस्तान टीम की करंट परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप के अंदर उसके ऊपर हुई होगी। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अब पूरी अथॉरिटी इस्तेमाल करके अगर ऑपरेशन करने ही लगे थे तो इसका एक पूरा एक ऐसा सफाया करें कि सबको पता लगे कि कौन कौन क्या क्या इस परफॉर्मेंस के पीछे थे। देखें आपने चेयरमैन साहब, एक आपने जो कल लोग बुलाए हुए थे उनमें एक बंदा हारून रशीद भी था। हारून रशीद को जो आपने बुलाया है वो किस मकसद के लिए बुलाया है? पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का बाइस तो हारून रशीद है। कितने साल काम किया है? जब हम पैदा हुए थे, पैदा होने से पहले वो पीसीबी में काम कर रहा है और बेड़ा गर्क ही करी जा रहा है। क्रिकेट बेहतर तो नहीं हो रही। क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क ही हो रहा है। कभी डोमेस्टिक बन जाता है, डोमेस्टिक इंचार्ज बन जाता है, कभी टीम मैनेजर बन जाता है। अगर टीम मैनेजर की उनकी करतूतें आपको बताएं तो आप परेशान हो जाएं। फिर जब डोमेस्टिक के अंदर बने हैं, जो ड्यूक का बॉल इन्होंने लगाया, बहुत बड़ा स्कैंडल है, उस पर इंक्वायरी बिठाएं आप। आपने उनको बुला के उनसे मशवरे लेने शुरू कर दिए। कहीं उनको आप अपॉइंटमेंट ना कोई दे दीजिएगा, नहीं तो मजीद आपका भी बेड़ा गर्क करेंगे वो। तो इस तरह के बंदों से जान छुड़वानी चाहिए जितनी जल्दी हो जाए। इनका अब अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है। आप नए लड़के लाएं जो 2000 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको चांस दें, उन सबको चांस दें। ये पुराने बाबों को आप क्या करेंगे? जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि एक दो के अलावा तो बाकी सारे शगुफे थे, उनको क्या इतना कुछ भी उनको इतनी समझ नहीं थी। वो उन्होंने वही पुराने आइडियाज़ आपको देने हैं। क्रिकेट अब तेज़ हो गई और क्रिकेट बहुत आगे जा रही है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जिनको फौरी तौर के अंदर टीम के अंदर डालना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो आपको साहिबजादा फरहान को तीनों फॉर्मेट में डालना चाहिए। देखें, 950 रन उसने फर्स्ट क्लास के अंदर किए हैं, T20 के अंदर उसने परफॉर्म किया, वनडे के अंदर उसने परफॉर्म किया, 300 उसने कायद आजम ट्रॉफी के अंदर किए हैं, और हमने उसको कहीं भी नहीं डाला। उसको सबसे पहले पाकिस्तान टीम के अंदर डालें, तीनों फॉर्मेट के अंदर। और ये बड़े स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो अगर आप इतने बड़े परफॉर्मर को नहीं डालेंगे, कहेंगे अगले साल फिर परफॉर्म करें और फिर हम चेंज करेंगे, तो हर साल तो नहीं परफॉर्म होता ना। तो किसी बच्चे के साथ जाती है, किसी लड़के के साथ जाती है, आपने उसको चांस तो पूरा देना है। आपने उसको अभी तक कोई चांस नहीं दिया पाकिस्तान खेलने के। इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस के बाद भी उसको चांस दिया तो मेरे ख्याल 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे उसको बारी दे दी, जो उसका नंबर ही नहीं था। दूसरे नंबर पे हुरैरा। हुरैरा बड़ा ज़बरदस्त है, किसी लोगों को नहीं पता ये शुएब मलिक के भतीजे भी हैं, और ये बहुत एक ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट के लिए, फ्यूचर के लिए बड़े अच्छे एक टैलेंट है, और बड़ा ज़बरदस्त वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनको भी कंप्लीट चांस देना चाहिए, उनको भी अपना टैलेंट शो करने का मौका मिले। तैयब ताहिर वही हैं जिन्होंने इंडिया ए के खिलाफ 100 किया था और पाकिस्तान मैच जीता था। तो इस तरह के प्लेयर को वनडे क्रिकेट में उन्होंने, क्योंकि 4डे में इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वनडे क्रिकेट के अंदर तैयब ताहिर को भी आपको फ़ौरन चांस देना चाहिए। उनको आप चांस दें। वो अगर देखें ना, जो बंदा इंडिया के खिलाफ फाइनल में स्कोर कर रहा है, 100 कर रहा है और टीम मैच जीत रही है, तो इसका मतलब उसको प्रेशर हैंडल करना आता है, इसका मतलब उसके पास शॉट्स हैं। और तैयब ताहिर की एक और बड़ी खास बात है कि फील्डर बहुत अच्छा है, बाउंड्री पे बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, थ्रो बहुत तगड़ी करता है, कैचेस बहुत अच्छे पकड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, हम सबको पता है उसके साथ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की बॉलिंग उसने फर्स्ट क्लास में की है, 28-30 आउट किए हैं कोकोबुरा के बॉल से, फटे पिचों के ऊपर, और मुश्किल होता है। और उसके बाद पीएसएल में भी हम सब ने देखा कि उसने बड़ी ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान की तरफ से बॉलिंग की है। उसको भी फ़ौरन चांस देना चाहिए, और तीनों फॉर्मेट में देना चाहिए। लंबा फॉर्मेट खेलेगा, लंबी रेस का घोड़ा है, और टेस्ट मैचेस में आपको आउट भी करके देगा। और जो टेस्ट मैचेस में करे, जिस तरह कुछ सीनियर प्लेयर्स ने भी कहा है, टेस्ट मैच ही बेसिकली सब कुछ होता है, और जो टेस्ट मैच में करे उसको आप आगे कंसिडर करें, वनडे में भी, T20 में भी। लेकिन आपके आगे ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं, मेरे ख्याल अगले 4 महीने के पीरियड के अंदर 9 टेस्ट मैचेस हैं, तो उसकी तैयारी करने के लिए उन सब लड़कों को चांस दें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट
खेले हुए। उसामा मीर जिसके साथ बड़ी ज़्यादती है, उसामा मीर एक बड़ा अच्छा बॉलर है और आई डोंट नो उसको क्यों टीम से निकाला, उसको टीम के अंदर फ़ौरन डालें। परफॉर्मर है वो, पीएसएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैन ऑफ द मैच भी बना है वो, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी आपको मैच जितवाया था उसने। लेकिन हम उसको वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए। तो इस तरह के टैलेंट को ज़ाया ना करें, उसको टीम के अंदर आप फ़ौरन डालें। एक कामरान गुलाम है बैट्समैन, उसने कई साल से स्कोर कर रहा है, इस साल भी स्कोर किया है। देखें इस स्टेज पे ले आते हैं सिलेक्शन कमेटी के लड़के को, बुढ़ा कर देते हैं, वो परफॉर्म कर करके थक जाते हैं। भाई जिस सीजन उसने 1000 स्कोर किया उसको पाकिस्तान टीम में डालें, दें उसको 2 सीरीज, किस तरह प्लेयर नहीं बनेगा। कामरान गुलाम को आप इमीडिएटली टीम के अंदर डालें। कामरान गुलाम बहुत बड़ा परफॉर्मर है और परफॉर्म करता रहा है शुरू से। वो ज्यादती अब वो एक वक्त आएगा कि वो मतलब उससे वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम जिस तरह पहले रिफतुल्लाह मोहम्मद, आमिर सजाद वगैरह प्लेयर होते थे, इन लोगों के ऊपर भी हम कहते थे यार अब इनको क्या मौका दें, अब बुढ़े हो गए। तो पहले आप चांस नहीं देते कि अभी सीख रहे हैं, बाद में चांस नहीं देते कि जी बुढ़े हो गए। तो फ़ौरन चांस दें जिसने परफॉर्म किया। अब तो खैर उसको परफॉर्म करते हुए भी काफ़ी देर होगी। उस्मान कादिर को आपने कैंप में बुलाया है, उस्मान कादिर को इंक्लूड करें, उसको वनडे T20 के अंदर फ़ौरन इंक्लूड करें। और अगर वो टेस्ट मैचेस में आउट करके देता है, आपको परफॉर्म करके देता है, तो उसको ये 4 डे क्रिकेट के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर उसको टेस्ट मैचेस में भी डालें। क्यों नहीं डाल रहे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है, 3 आउट 4 आउट T20 के अंदर, मेडन ओवर, वनडे, हर जगह परफॉर्म कर रहा है। तो क्या फ़ायदा है कि वही मैंने जिस तरह पहले कहा कि लड़कों को आप डिसहार्ट कर रहे हैं, कोई मुल्क छोड़ने की बात करता है, कोई कहीं और जाने की बात करता है, तो उनको चांस मिलना चाहिए, उसको खुला चांस दें ताकि वो अपने टैलेंट और अपनी मेहनत और वो सब कुछ मतलब वो दिखा सके। और अगर नहीं करता तो टीम से बाहर कर दे। उसके बाद खुरम शहजाद जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी खेले हैं, आई नो मीडियम पेसर हैं, तगड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनको चांस दें। फर्स्ट क्लास में आउट किए हैं, देखें, खिलाएं, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। हमारे पास और इसके अलावा कोई एक्सप्रेस पेस तो है नहीं। एक कराची किंग्स का था खुरम, आई थिंक खुरम इकबाल नाम था वो, सॉरी अरशद इकबाल नाम था, वो बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है। और एक वो एहसानुल्लाह अभी तक आई डोंट थिंक वो फिट हुआ है। तो ये लड़कों को फ़ौरन से पहले चांस देना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। अगर नहीं देंगे तो ये भी बेचारे अपनी एज के साथ साथ, जिस तरह एज गुजरी जाएगी, क्रिकेटर की तो एक बहुत छोटी सी लिमिटेड एज होती है। यानी कि फास्ट बॉलर तो 30 साल के बाद तो डिक्लाइन पे जाना शुरू कर देता है। फास्ट बॉलर के खेलने की उम्र ही 18 से 30 साल की होती है। तो आप देखें कि कौन सा फास्ट बॉलर तेज़ बॉलिंग कर रहा है, एक्सप्रेस पेस ढूंढे, मिलनी चाहिए। आपने जो 30 लोग पता नहीं कल जो इतने बुलाए हुए थे चेयरमैन साहब, इनको आप भेजें ना, शहरों शहरों में भेजें, इनकी ड्यूटी लगाएं, इनको कहें ढूंढ के लाएं, फास्ट बॉलर ढूंढ के लाएं, विकेट कीपर, बैट्समैन तो खैर फर्स्ट क्लास में जो परफॉर्म करे, बैट्समैन क्या ढूंढना है, फास्ट बॉलर कोई एक अनऑर्थोडॉक्स सा बॉलर ढूंढें, कोई स्पिनर अच्छा ढूंढ के लाएं, कोई विकेट कीपर बहुत तगड़ा ढूंढ के लाएं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको जिस तरह बताया, सब ने पीसी में चाय शाय पी होगी, खाना शाना खाया होगा, और वापस जाके तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, वो अपने घर और आप अपने घर। लेकिन अगर आप इस चीज़ के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के ऊपर बिल्कुल सीरियस है, तो आपको ये कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये वहाब को निकाल के या रज़ाक को निकाल के कुछ नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा लोगों को निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको मैनेजमेंट के अंदर से लोग निकालने पड़ेंगे, आपको पीसीबी के अंदर से लोग निकालने पड़ेंगे, नए लड़के लाने पड़ेंगे, नए लोग लाने पड़ेंगे। मैं जिस तरह आपको कह रहा हूँ कि 2000 के बाद जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने क्रिकेट देखी है, उनकी क्रिकेट की सोच डिफरेंट है। कोशिश करें कि उनको चांस मिले और उनको मौका मिले। पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी भी इसी में ही है कि सब मिलजुल के अपने आइडियाज़ दें, और जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो आइडियाज़ लें जो कि जिनका आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है, और जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप आइडिया सुन लें और आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो ना हो। सलमान बट एक ऐसे माइंड है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि अभी रिसेंट टाइम्स में किसी के पास इतनी क्रिकेट की नॉलेज है जितनी उनके पास है, और बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज। और वो जिस तरह का सिस्टम बता रहे हैं, अगर उस तरह का सिस्टम डोमेस्टिक का आप उनका अगर मशवरा मानेंगे तो आपकी टीम खड़ी हो जाएगी साल के अंदर अंदर। 2 डोमेस्टिक सीज़न गुजरने की देर है, आप देखिएगा डिफरेंट रिजल्ट होगा 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर। लास्ट में बात करेंगे एक 16 साल के लड़के की जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दी है। लामीन यामल इस लड़के का नाम है, और ये स्पेन का फुटबॉलर है जिसने आज फ्रांस के खिलाफ गोल करके अपने मुल्क को जितवाया और फाइनल में पहुंचाया है। ये और कमेंटेटर ने एक ऐसी बात की कि आप जब 16 साल के थे तो आप लोग क्या करते थे। आप यकीन करें
कि एक 16 साल के लड़का जब इस तरह परफॉर्म कर रहा है तो हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द 16 साल के लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं। हम जब 16 साल के थे हम क्या कर रहे थे, हम लोगों ने अपने लड़कों को इन्वायरमेंट कैसा दिया हुआ है। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नया रिवाज है, आप कभी मार्केट में चले जाएं या आप कभी किसी ग्राउंड में चले जाएं तो लड़के 15-15 16-16 साल के टिकटॉक के बना रहे होते हैं। वो फ़ोन पकड़ के कोई नहर के अंदर छलांग मारते हुए टिकटॉक बना रहा है, कोई यहाँ जाते हुए, कोई किसी को छेड़ते हुए टिकटॉक बना रहा है, कोई चिप्स खाते हुए टिकटॉक। मतलब हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं। आप देखें दुनिया में 16-16 साल के लड़के दुनिया फतह करने के ऊपर चल पड़े हैं। वो फ्रांस को जो फाइनल खेली अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप का, इतनी तगड़ी टीम और 16 साल का लड़का उनको जिता दिया अपने मुल्क को। तो 16 साल के लड़के के जिताने के पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होती हैं, उसके माँ बाप की रीज़न्स होती हैं, एटमॉस्फेयर बड़ा ज़बरदस्त दिया होता है, फोकस बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसको पूरा इन्वायरमेंट अच्छा मिला होता है। हमें ये देखना चाहिए कि हम 16 साल के लड़के जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारे मुल्क में जो 15 साल 14 साल 13 साल 12 से लेके 13 14 15 16 साल लड़कों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो रील्स देखना है, वो डिफरेंट तरह के इस तरह के ड्रामे करना है, टिकटॉक्स बनाना है। तो इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, स्लीपिंग हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, स्लीपिंग हैबिट्स पे फोकस करना पड़ेगा, ओवरऑल लाइफस्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा। तो बड़ी खुशी हुई ये देख के कि एक 16 साल के लड़के ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसने दुनिया को परेशान कर दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में मुलाकात होती है और एक ऐसा वीलॉग बनाऊंगा जिसमें कुछ बहुत सनसनीखेज होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जल्दी मुलाकात होती है।